हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। ब्रिजिंग सॉल्यूशन क्लासेस की सीरीज में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 12 का। आगे जैसे जैसे हम वीडियोस डालते जाएंगे, हम पूरी थ्रू आउट पूरी बुक हम यहाँ पर कवर करते चले जाएंगे। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या जो भी फर्स्ट व्यूअर है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12। हो सकता है आरबीएससी में किसी चैप्टर नंबर कोई और हो, सीबीएसई में कोई और हो, लेकिन जो कंसेप्ट है आपका वो आपका इसमें एक ही रहने वाला है। तो डिस्कस करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस ऑन द बिहाफ ऑफ एनसीईआरटी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें इस टर्म को समझना होगा कि मैट्रिसेस होता क्या है, एक मैट्रिक्स होती क्या है। हमारे सामने एक नई टर्म यहाँ पर आई है मैट्रिक्स, जो हम फर्स्ट टाइम 12th में आके ही इस टर्म को सुनते हैं। देखिए, है क्या मैट्रिसेस। हमारे पास जब कोई भी डाटा गिवन होता है, कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास होती है और हम उसको एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अगर इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, उस इंफॉर्मेशन को, उस उस इंफॉर्मेशन को जब हम उस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के रूप में, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अगर हम उसको लिख देते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमें मैट्रिसेस के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। मीनिंग इसका बस यही है कि जितना भी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डाटा होगा, वो आपका एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड होगा। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए, मैट्रिक्स का यूज कहाँ आता है। मैट्रिक्स का जो सबसे बड़ा आपका यूज है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाटा या इजी कैलकुलेशन, कि हमारी इस मैट्रिसेस की हेल्प से हम फर्स्टली अगर मैं बात करूं तो एक टाइप होता है आपका रो मैट्रिक्स। देखिए, रो मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से ही बता पड़ रहा है हमें कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ आपका रो हो, यानी कि जो भी आपका डाटा अरेंज्ड है वो एक रो के फॉर्म में अगर अरेंज्ड है तो उसको हम क्या कह देंगे? रो मैट्रिक्स कह देंगे। सिर्फ रो के अंदर, एक सिंगल रो के अंदर आपके सारा डाटा अरेंज्ड है तो उसको हम क्या कह देंगे? रो मैट्रिक्स कह देंगे। जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल मैंने लिया कि कोई भी आपके 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथमेटिक्स में 10 आउट ऑफ मार्क्स लिखे हुए हैं कि 10 आउट ऑफ उन स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया या कितने मार्क्स स्कोर किए। तो सपोज मैंने फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स लिख लिए 7, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स लिए मैंने 8, थर्ड स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स लिए 9, देन 5 एंड अगेन 2। तो ये 5 स्टूडेंट्स का जो हमें एक डाटा मिला है, जो हमें एक अरेंजमेंट हमने किया है, वो इन फॉर्म ऑफ अ रो, एक रो के अंदर इसको हमने अरेंज कर दिया। तो ऐसी मैट्रिसेस जितनी भी होगी जिसमें एक सिंगल रो होगी, जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो होगी, उसको हम कह देते हैं एक रो मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से रो मैट्रिक्स में एक सिंगल रो के अंदर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज मैंने कह दिया कि एक वोवल्स हैं, कुछ 4 वोवल मैंने लिख दिए यहां पर। तो ये जो अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमारे सामने आया है, इसको हम अगेन क्या कह देंगे? रो मैट्रिक्स कह देंगे। ये दोनों एग्जांपल जो हैं आपके रो मैट्रिक्स के हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सेकंड, आपकी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? देखिए, जिस तरीके से रो मैट्रिक्स के अंदर अपनी एक सिंगल रो होती है, उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? जो भी आपका डाटा होगा वो एक कॉलम के फॉर्म में होगा, जस्ट लाइक दैट, A B C। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सपोज 1 2 एंड 3, तो ये आपकी कुछ टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। आगे और भी हम कुछ मैट्रिक्स अभी और पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी सा चैप्टर है, बस वीडियो को एंड तक देखते जाइए। रो मैट्रिक्स में आपकी सिंगल रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स में आपके सिंगल कॉलम होंगे। इसमें भी एक कॉलम है आपका, इसमें भी एक कॉलम है। ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स। एक की पॉइंट्स हम यहाँ पर स्किप कर चुके हैं, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट मैंने आपको बता चुका हूं कि एलिमेंट क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो डाटा होगा, ये जो है, ये सारे इनके एलिमेंट्स हैं। सपोज इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया A और इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया B। तो ये जो 1 जो है वो B का एलिमेंट है,
ए जो है वो 1 का एलिमेंट है। ये छोटी सी बात है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये आपके एलिमेंट्स हैं ये सारे, इनको हम क्या कह देंगे, एलिमेंट। सपोज ये मैट्रिक्स है आपकी क्यू, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये आपके क्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। एक जो की पॉइंट्स जो हमारे यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट छूट गया था, वो हमने एक टर्म स्किप कर दी थी, ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स। देखिए क्या है ऑर्डर, क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर, किसको कहते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इधर, ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है आपका। चाहे एडिशन हो आपका, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, उसमें ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपका काम आने वाला है। देखिए क्या होता है, कोई भी मैंने सपोज एक यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दी, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिया मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अभी बहुत सारी टाइप्स की हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, धीरे धीरे हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। अब आप इसमें बताइए नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ रोज। अगर मैं नंबर ऑफ रोज की बात करूं तो यहां पर 2 रो हैं। सपोज इसको मैं R1 कह दूं और इसको मैं R2 कह दूं, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है अपनी 2। अगर सिमिलरली कॉलम की बात करें तो कॉलम आपके कितने हैं, 3 कॉलम है, C1 C2 C3। तो नंबर ऑफ अगर कॉलम की बात करूं तो वो कितने हो जाएंगे आपके 3। तो किसी भी मैट्रिक्स में कितने आपके रो हैं, कितनी आपकी कॉलम है, ये आपका डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज को हम जनरली m से शो करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को हम जनरली n से शो करते हैं। जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है m इंटू n। अब m के बिहाफ पर अपना क्या हो गया 2 और n के बिहाफ पर इतना क्या हो गया 3। जो ओवरऑल हमारा टारगेट है, कंक्लूजन यहां से निकलता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये आपका होता है ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, जिसको हम रीड करते हैं 2/3। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जस्ट सिंपली कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम जनरली यहाँ पर बात करें तो आप एक बार सोचिए, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5। तो ये इसका हो जाएगा आपका 1/5। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें नंबर ऑफ रोज अगेन 1 1 2 3 4 कॉलम है, देन 1/4। ये आपकी जनरली क्या हो जाती है, ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स। सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर रोज की बात करूं तो 3 रो हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है, रो जो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और कॉलम जो होते हैं वो आपकी वर्टिकल लाइन होती है। तो यहाँ पर आपकी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 3/1। सिमिलरली अगेन 3/1। सिंपल सा कंसेप्ट था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करवा दिया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि m/n का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, और इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स। तो ये कुछ की पॉइंट्स थी। एक बार शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं वो इनके जितने भी आपके अंदर डाटा है या आपके इसके एलिमेंट या इसकी मैट्रिक्स की आपकी एंट्री कहलाती है। उसके बाद अगर इनकी बात करें तो ये हो जाता है आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे। उसके बाद देखो 2 चीजें हमने यहाँ डिस्कस कर ली है, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे आपकी ये चीजें क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझना। क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। यानी कि आपका जो होगा दैट इज m इक्वल टू n जब हो जाए, यानी कि m जब n के इक्वल हो जाए, जैसे कि 1/1 की मैट्रिक्स हो गई, 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, 3/3 की मैट्रिक्स हो गई, 4/4 की हो गई, तो इनको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर रो भी 2 हैं और आपके यहाँ पर कॉलम भी 2 हैं, तो इसकी जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/2। ये भी क्या हो गई, अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट अगर आगे मैं चलूं, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3 4 5 6। तो ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके रो तो ओनली 2 है लेकिन कॉलम आपके
3 है। हियर m is not equal to n, that's why it is not an स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजी सा चैप्टर है, हम भी लाइट लेके पढ़ा रहे हैं बिल्कुल, कि आपको इजीली इसको समझ में आ रहा होगा। ये आपकी रोज होती है, जहां नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाते हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अगर मैं और एग्जांपल इसके डिस्कस करूं तो सपोज A B C D E 1 4 5 7, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अगेन 3x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से 4x4 5x5 6x6 100x100, तो ये सारी जो मैट्रिक्स है ये आपकी क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। सिंपल सा कंसेप्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन रिपीट कर देते हैं, रो हो चुका है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट क्या होती है, एंट्रीज क्या होती है। फोर्थ वन अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। जिस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। याद रखिएगा, अगर रो मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट नहीं रहता है, डायगोनल वर्ड वहीं यूज होगा जहां पर आपके स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डायगोनल हो, बाकी सारी टर्म्स अगर आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जस्ट एग्जांपल, अगर मैंने यहां पर एक मैट्रिक्स ले ली A B C 0 0 0 0 0 एंड 0, कहने को तो ये 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट कौन से दिख रहे हैं आपको, जो डायगोनल हैं। तो जो डायगोनली जो एलिमेंट्स होंगे, रिमेनिंग जो टर्म्स होगी आपकी जीरो अगर हो जाती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। देखिए इसमें जो खास ध्यान रखने वाली बात जो है कि ये तीनों जो टर्म है ये आपकी डिस्टिंक्ट हो सकती है, मीन टू से अलग अलग हो सकती है। 4 5 6 हो सकता है, 1 7 8 हो सकता है, यानी कि ये डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ डिफरेंटली लिखा है ABC, डिफरेंट हो सकती है, ये आपकी इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके अंदर सिर्फ जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके सिर्फ डायगोनली होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जो डाउट आने वाला कंसेप्ट है कि सर डायगोनल ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डायगोनल अगर आपके सारे एलिमेंट इस तरीके से अरेंज है, जस्ट एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ लूं। सपोज मैंने यहाँ डिस्कस किया 0 0 1 4 7 0 0 0 0, तो ये आपका क्या हो गया, देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, जहां पर आपके रिमेनिंग एलिमेंट सारे क्या हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। सिर्फ नंबर कौन सा बचा आपका, डायगोनली आपके एलिमेंट अरेंज्ड हैं, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो एलिमेंट्स हों वो सारे डायगोनली अरेंज्ड हों और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हों वो क्या हो, जीरो हो जाएं, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह देते हैं। इंपॉर्टेंट जो लाइन थी वो ये थी कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, वो आपके डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, वो आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली इसी पेज पे अगर मैं दूसरी बात करूं, फिफ्थ, ये भी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाली चीज, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, डायगोनल स्क्वायर से हमने पढ़ा डायगोनल, और डायगोनल से हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स या फिर एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो डायगोनल पर आए, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए। जस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं या 2x2 की लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ √3 ले लिया, अगेन यहाँ √3 और बाकी सारी टर्म 0 0। कहने को तो ये 2x2 की एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, जहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके डायगोनली हैं, लेकिन सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हैं, अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए विद इन सेकंड्स, स्क्वायर मैट्रिक्स m इक्वल टू n, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, सॉरी, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देन आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट हो, बाकी सारे जीरो, और वो डायगोनल एलिमेंट भी अगर इक्वल हो जाए देन इट इज इक्वल टू स्केलर मैट्रिक्स। तो ये 5 टाइप के मैट्रिक्स हैं, 2-3
मैट्रिक्स और बची हुई है, 2-3 टाइप और बचे हुए हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, बिल्कुल सारा सब कुछ ईजी हो जाएगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए क्या है, वही स्क्वायर मैट्रिक्स, वही डायगोनल, डायगोनल से स्केलर, और स्केलर में भी अगर मैं टर्म भी फिक्स कर दूं कि सारे एलिमेंट इक्वल तो होंगे, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट आपके यूनिट होंगे। कहने का मतलब ये 0 हो गया आपका, सपोज ये 1, सॉरी ये आपका 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। कहने को तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है जो 2x2 की है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन अगर वही एलिमेंट आपके 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं, जो आपकी 2x2 की है। देखिए कई बार क्या होता है, बुक्स के अंदर ये चीज लिखी भी नहीं आती कि आपकी, वो सीधा बोल देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2x2, तो हमें ये कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी का मतलब यही हो गया कि आइडेंटिटी यानी कि यूनिट एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट्स क्या हो गए आपके, 1 और 1 हो गए, तो ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 2x2 की। फास्ट हो गया थोड़ा सा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 1 1, रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने, 0। इसको भी हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इजी सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ डिटेल में डिस्कस करके समझाने जैसा है नहीं, सीधा याद रखना है कि मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। सीक्वेंस से बिल्कुल चलते जा रहे हैं, जब प्रॉब्लम्स आती जाएगी तब हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, एक दो इंपॉर्टेंट और बची है, बस मैट्रिक्स ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक होती है आपकी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, देखो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए आपके, जीरो हो जाए, उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसमें जरूरी नहीं है डायगोनली हो, ये सारे एलिमेंट्स आपके जीरो, ये सारे एलिमेंट्स आपके सपोज 2x2 में ये जीरो। तो ये जो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स अगर मैं जीरो कर दूं, तो ये हो जाती है आपकी जीरो मैट्रिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा यहाँ पर रह गया है, जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, जो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हम उसको देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से वो आपका पार्ट पूछा जाता है। तो देखते हैं उसको आगे चल के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये जो हमारा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, उसके भी यहाँ पर आपका सारा जो टोटल लेक्चर है वो आपका यहाँ कंक्लूड हो जाएगा। सारी की सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्या था, क्या क्या हमने सीखा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इन रोज के बारे में हमने पढ़ा था कि इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। ये आपके R1 हो गई, ये आपके R2 हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, R3 हो गई। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये C1 हो जाती है, ये C2 हो जाती है, और ये आपकी C3 हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ रोज की बात करूं, नंबर ऑफ रोज, तो वो कितनी है आपकी 3, यानी कि यहाँ पर ऑर्डर में m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सिमिलरली बात करें अगर नंबर ऑफ कॉलम की, तो नंबर ऑफ कॉलम आपके कितने 3, देन इट इज इक्वल टू 3। तो ये आपका नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम हो गया, और ये आपका क्या बन चुका है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपका हो चुका है। ये नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ कॉलम, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे अगर बात करूं तो मैं इन एंट्रीज की बात करता हूं। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इनके एंट्रीज की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, और जो शायद लास्ट होगा आज का, एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। एड्रेस क्या होता है, अगर मुझे सपोज यहाँ का इस 1 का एड्रेस बताना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इस 1 का एड्रेस बताना है, तो इस 1 का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, R2 के अंदर आवे, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये इसका एड्रेस बना, पहले रो देन कॉलम। अगर मुझे इसका एड्रेस निकालना है, तो इसका एड्रेस निकालने के लिए क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो हम उस
प्लेस को उसका एड्रेस फाइंड करने के लिए, उस एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करने के लिए हम ये चीज इस नोटेशन को यूज करते हैं। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरफ भी जाएंगे हम। अब सपोज आपको एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मुझे ये इसका एड्रेस निकालना है, दैट इज 9 का अगर मुझे एड्रेस निकालना है तो क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्लियर। अब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करेंगे जहां से आपको पूरी की पूरी मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगी। इस मैट्रिक्स को या फिर एक नई मैट्रिक्स मैंने ले ली ए, जिसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, जब भी कोई मैट्रिक्स लिखी जाएगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले वाले एलिमेंट को सपोज मैंने नाम दे दिया A1। क्लियर। इधर चलता गया मैं A2, इधर चलता गया मैं A3, सिमिलरली इस तरीके से मैं चलता गया। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो है। अब सुनिएगा, ये एलिमेंट है A1, सपोज ये सारे मैंने एलिमेंट के नाम दे दिए। अब ये जो एलिमेंट है इसकी प्लेस क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इस प्लेस को हम कहेंगे A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये इस तरीके से आपका चलता जाए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर मैं चलूं तो यहां जो भी एलिमेंट आएगा आपका उसका एड्रेस क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं चलूं तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली इसकी जगह सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये इस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये चाहे मैट्रिक्स आपकी कहीं तक भी हो तो ये इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स के एड्रेस होते जाएंगे। थोड़ा सा समझने वाला चीज थी, नहीं भी समझ में आया हम सीधा इस एग्जांपल की हेल्प से इसको समझेंगे। आपको सीधा पूछा जाएगा A12 बताओ, A12 का मतलब क्या हुआ, समझना, थोड़ा सा बोरिंग नहीं बनना चाहिए लेक्चर। A12 का मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट जो फर्स्ट रो का हो और सेकंड कॉलम का हो। तो इस मैट्रिक्स फिगर में बात करूं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, दैट इज A12 इज इक्वल टू 9। तो बस ये इसका इतना सा यूज है कि किस तरीके से आप किसी भी एंट्री के एड्रेस तक पहुंचते हो, बस ये इतना सा इसका यूज है, ये थोड़ी सी समझने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं आगे चलूं, छोटा सा एग्जांपल मैंने पूछ लिया A23 बताओ। A23 का मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट जो सेकंड रो का हो और थर्ड कॉलम का हो। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट आपका कौन सा बनेगा, ये 1, ये 1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं A31 बताओ, यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -7। तो ये जितना भी हमने यहाँ पर जो ये डिस्कस किया, ये सिर्फ वही है ताकि हम किसी भी एपी के एड्रेस तक पहुंच पाए, किसी भी एपी के जो टर्म्स हैं उनको हम यहाँ पर समझ पाए कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। तो ये बेसिक सी कुछ इन्फॉर्मेशन थी मैट्रिक्स के बारे में। हमने आज के लेक्चर में बहुत कुछ डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जितनी भी थी हमने सारी विद एग्जांपल ले लिए। इनके जो क्वेश्चंस हैं हम जैसे जैसे आगे चलेंगे वो हम यहाँ पर पढ़ते जाएंगे। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये हमने पढ़ा, और जनरली जो यहाँ पर नंबर ऑफ रो है, रो को हम आई से डिनोट करते हैं, ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसको हम जे से डिनोट करते हैं। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो यहाँ अगर मैं आई की वैल्यू निकालूं तो आई आपका 1 होगा और जे आपका 2 होगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आई क्या है आपका, जे क्या है। शॉर्ट रिकैप, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद हमने कॉलम मैट्रिक्स, देन डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये कुछ टाइप्स पढ़े सिंपल डेफिनेशंस के साथ। उसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को लिया, एड्रेस किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद रोज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। जितनी भी बची हुई चीजें हैं हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फर्स्ट व्यूअर हो देन सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब हम पूरी की पूरी बुक यहाँ से हमने आज स्टार्ट किया है, जो फर्स्ट लेक्चर है अपना क्लास 12 का। उसके बाद हम कंटिन्यूअसली पूरी की पूरी बुक यहाँ पर लेके आएंगे और आपको ये पूरी की पूरी बुक हम यहाँ पर इस चैनल पर सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।